तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मंगलवार का दिन है आज। ओटीसी मार्केट है तो यहीं पर हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि लाइव मार्केट पर बहुत देर तक भी आजकल बहुत ही कम परसेंटेज रहता है। तो हम प्राइस एक्शन से ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हुआ क्या है, नीचे एक एंगल्फिंग हुई है और उस एंगल्फिंग को अभी बायर्स ने ही रिटेस्ट किया है। नीचे बायर्स ने सेलर को एंगल्फ किया था और वो एंगल्फिंग करके ऊपर की ओर गए थे। और अभी हम वो हैमर बना था, लोगों ने वहाँ से तो ट्रेड पैलेस की ही होगी कॉल ऑप्शन की, लेकिन वो कैंडल रेड उस वजह से बनी है कि ऊपर एक एंगल्फिंग हो चुकी थी। ठीक है, फिलहाल के लिए ट्रेंड तो ये डाउन है, बट यहाँ पर अभी बायर्स कुछ समय के लिए मार्केट को रूल करने वाले हैं और उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये फिर से एंगल्फ कर लिया गया सेलर को। अब ये कैंडल हमें बताएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पर कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है। मेरा टारगेट रहेगा $15 तक का। ठीक है, 15 से 20 तक का हो जाए इनफ। ठीक है, मेरी अमाउंट के अकॉर्डिंग वो बहुत ही इनफ प्रॉफिट है। अपॉर्चुनिटी पर ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। यहाँ पर कहाँ पर हमें मार्केट बोलती है, सो अभी देखते हैं। एक बार हम मार्केट का टारगेट भी ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला लेवल है जो मैंने ऊपर की ओर ड्रॉ किया है, वो है फर्स्ट टारगेट। अभी मार्केट वहाँ तक जाना चाहती है। अभी ये कोई डब्ल्यू तो नहीं है मार्केट में, क्योंकि नीचे की अभी तक डब्ल्यू को छुआ तो नहीं है उन्होंने, बट ये कैंडल डिसाइड करेगी कि मार्केट को जाना कहाँ है। अभी ये उस जो जिस कैंडल ने एंगल्फ किया था उसका ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो इन्होंने रीटेस्ट कर दिया है उस एंगल्फिंग को। नीचे से ऑलरेडी बायर रीटेस्ट कर ही चुके थे, तो मैंने अपनी यहाँ पर कॉल ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है भाइयों। मेरी ट्रेड थोड़ी ऊपर लग चुकी है ओपनिंग से, बट कोई दिक्कत नहीं है। इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग ग्रीन बनना है। जहाँ पर मेरा कर्सर रखा हुआ है इसको ब्रेकआउट करना है मार्केट को। अभी ये मतलब यहाँ पर एक नेक लाइन है, इसको डब्ल्यू की नेक लाइन भी बोल सकते हो आप, और एक लेवल भी बोल सकते हो। जब नीचे से कंटिन्यू दे ही दिया गया है तो मार्केट का टारगेट है अब इसको ब्रेकआउट करना। देखते हैं कि वो ब्रेकआउट कर पाते हैं या नहीं। वैसे मेरी जहाँ पर एंट्री लगी हुई है उसके तो ऊपर ही क्लोज करेगा कैंडल। सो अभी देखते हैं, सेलर की एंट्री हो रही है। ठीक है, कैंडल को ये एंट्री फेक दिखाई जा रही है, क्योंकि यहाँ से लोगों ने ज़रूर पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की होगी भाइयों कि ये उस जोन के अंदर ही रुकी है, जो साइड में जोन बना हुआ है और उसके नीचे रुकी है। तो अब यहाँ पर कैंडल रेड बनेगा, बट ऐसा नहीं है भाइयों। ठीक है, तो इन्होंने ब्रेकआउट तो कर दिया। अब कैंडल ने गैप डाउन किया है, तो क्या ये गैप डाउन रियल है? क्या हम यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं भाइयों। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के बाद वो गैप डाउन है और ऊपर कोई लेवल उनको महसूस ही नहीं हुआ है। साइड में आपको दिख रही है कैंडल की सपोर्ट की विक, बट ऐसा नहीं है। वो अगर एकदम से ब्रेकआउट हो तब वहाँ पर कैंडल आए, तब वो होता है ब्रेकआउट करने के लिए। ऐसा नहीं है भाइयों कि वो यहाँ पर ब्रेकआउट करने के लिए हुआ है। तो इस कैंडल को वैसे रेड बनना चाहिए, ग्रीन तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो अभी गैप डाउन हुआ है मार्केट में वो बिल्कुल एक फेक है भाइयों। आप लोग यहाँ पर तुक्का नहीं मार सकते बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में कि कैंडल ने गैप डाउन किया उसका ब्रेकआउट करने के लिए, या कहीं से भी ट्रेड ऐसे पहले से नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज 99% ट्रेडर यहाँ पर लॉस करते हैं और उसका रीज़न यही है कि उनको पता ही नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। सो भाइयों, कैंडल ने गैप अप कर दिया है और उसके नीचे ही है, तो कैंडल को इसको वैसे तो रेड बनना चाहिए। ठीक है, बट श्योरिटी तो नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पर ट्रेड अपनी प्लेस कर दी है भाइयों पुट ऑप्शन के लिए, बट यहाँ पर श्योरिटी मेरे एक ही चीज़ के लिए नहीं है कि मार्केट का टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो वो टारगेट नीचे से लेकर के चले थे एंगल्फिंग करके, वो टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मैंने यहाँ से एक ही पर्पज से ट्रेड प्लेस की है कि कैंडल ने जो गैप अप किया है वो एक्चुअल में जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है उसकी वीक के नीचे ही किया है। बट देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। ट्रेड ये लॉस हो सकती है, इसका लॉस होने का चांसेस है मार्केट में, क्योंकि मैंने ट्रेंड के अपोजिट यहाँ पर ट्रेड की है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड चला हुआ है और मैंने वहाँ पर रिवर्सल किया है, जो कि एक गलत बात है भाइयों, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि ओके ट्रेड हमारी ये लॉस हो गई है, बट मैंने यहाँ पर अपनी डबल ट्रेड लगा दी है भाइयों। ठीक है,
अभी सब लोगों के दिमाग में आएगा कि ऊपर जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको तो छुआ नहीं है, तो यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड कैसे प्लेस हुई। मैंने ये उस लेवल की वजह से ट्रेड प्लेस नहीं की है भाइयों। यहाँ पर देखो जो पिछला रेड कैंडल बना है, जो अभी ग्रीन बना उससे पिछला रेड, उसकी ऊपर एक विक थी, वो एक शूटिंग स्टार कैंडल है और उसकी एक विक थी, उसका बायर ने सडनली ब्रेकआउट कर दिया, तो वो ब्रेकआउट फेक है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसको जहां पर मैंने अभी कर्सर रखा है यहां से इंगल्फिंग हुई है, इसको अभी रीटेस्ट करना पड़ेगा भाइयों, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऐसे ही ऊपर की ओर नहीं जा सकती। तो ये कैंडल रेड बन जाएगा, जो मेरी एक ट्रेड नीचे लगी है वो भी विन हो जाएगी, क्योंकि इस कैंडल को स्ट्रोंग ही बनना है अब। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम देखते हैं कि कहाँ पर मिलेगी हमें, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो कैंडल ने एंगल्फ कर लिया है और इस कैंडल ने कर दिया है गैप डाउन। गैप डाउन वीक के अंदर ही है, जो अभी अभी एंगल्फिंग हुई है उसकी वीक के अंदर ही है वो गैप डाउन। तो कैंडल के इसके भी ग्रीन बनने के चांसेस हैं भाइयों, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये तो बात है ही कि यहाँ से एक इम्पल्स वेव की शुरुआत हो सकती है, बट वो इम्पल्स वेव की शुरुआत तभी होगी जब यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो जाएगी उस इंगल्फिंग की। हम डायरेक्ट इंगल्फिंग होते ही कभी भी मार्केट में ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते भाई, बेशक वो कंटिन्यू भी कर दे, बट हम वहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते बिना श्योरिटी के, क्योंकि हम यहाँ पर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे भाई, हम यहाँ पर एक एक कैंडल पर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें उसी कैंडल पर ट्रेड लगानी होगी जहाँ पर प्रॉफिट हो सके। तो भाइयों अभी ये कैंडल उसको दोबारा से रीटेस्ट कर रही है लेवल को, ऊपर वाले को, तो यहाँ पर अभी के लिए मार्केट थोड़ा सा सटक भी हो चुका है। मतलब वो बोलते हैं जो रेड ग्रीन का पैटर्न यहाँ पर चला हुआ है, बट मैं रेड ग्रीन के पैटर्न के साथ नहीं जा सकता, ठीक है। ऊपर से इस कैंडल की क्लोजिंग उस जो शूटिंग स्टार बना है उसकी वीक में ही हो गई है, तो ये कैंडल रेड बनने के चांसेस बहुत ही हैं। ट्रेड अगर प्लेस करनी होती मुझे तो मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड ही यहाँ पर प्लेस करता, बट मैं रेड ग्रीन पैटर्न पर ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि ये पैटर्न कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। सो मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस करूंगा भाइयों, ठीक है। एक ट्रेड और प्लेस करूंगा मैं, वो मैं $10 की ही प्लेस करने वाला हूँ, और वो मैं श्योर ट्रेड ही प्लेस करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी देर में यहाँ पर बैठना पड़े, बट मैं ऐसे ही कहीं पर ट्रेड नहीं लगाऊंगा जो 50-50 हो। वो एक ट्रेड मैंने रिवर्सल पे लगा दी थी, बट उसका मुझे पता था कि वो ऐसे ट्रेड है, ठीक है भाइयों। करने को तो हर कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए, उससे हमारी साइकोलॉजी खराब होती है। हर कैंडल पर ट्रेड करने से एक्यूरेसी गिर जाती है भाई, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पर हमें मार्केट ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कैंडल ने गैप अप कर दिया है, तो किसको सपोर्ट को ब्रेकआउट करने के लिए किया है इन्होंने, उसी जो शूटिंग स्टार कैंडल बना था उसकी निचली विक को, ठीक है। बट मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड इसलिए ही प्लेस नहीं करना चाहता यहाँ से भाई, ये एक स्टक मार्केट है, तो मैं इस गैप पर भरोसा नहीं कर सकता। वैसे अगर यहाँ से मैं ट्रेड प्लेस करूँ तो वो प्रॉफिट तो हो जाएगी, मुझे पता है। अगर जहाँ पर अभी कैंडल है वहाँ से ट्रेड प्लेस की जाए तो वो बहुत श्योरिटी है कि वो विन हो जाएगी, 99% चांसेस हैं, ठीक है। बट अभी देखते हैं, हमें इस कैंडल पर अभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। वैसे ऊपर जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की हुई है, मार्केट का टारगेट शिफ्ट हो चुका है, अभी मार्केट अब वहां तक जाना चाहती है भाइयों, ठीक है। वहां से मैं ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा अगर मुझे वहां पर अपॉर्चुनिटी मिली, बट इस कैंडल को भी देखते हैं हम कि कहां पर क्लोज होगी। शायद हमें यहाँ पर भी ओके कैंडल को रेड बनाने का ट्राई कर रहे हैं। कैंडल तो रेड बनी, बट नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप कर दिया भाइयों। ये कैंडल अगर ओपनिंग पर ही मुझे मिले तो मैं ट्रेड प्लेस कर दूं, ठीक है, ओपनिंग पर ही मुझे मिले, क्योंकि ये श्योर ट्रेड है कि ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग स्टार बनाने का ट्राई कर रही है, और ऊपर पोजीशन भी शिफ्ट हुई है, बट ये वहाँ पर नहीं आ रहे हैं भाइयों। ओपनिंग पर एक बार आए थे तो वो साथ की साथ रिकवर कर गए, और मुझे थोड़ा सा तो नीचे से एंट्री चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एंट्री क्या होती है, क्यूटेक्स में एरर चला हुआ है, एंट्री लगाते कहीं है और लग कहीं जाती है। तो इस कैंडल का साइज तो प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, बट बनेगा ग्रीन ही। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर क्या करते हैं। मैंने ऊपर अपना कर्सर रख लिया है, उसका अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो जाएगा भाइयों, ठीक है। सो तो वो यहाँ पर हुआ क्या है वो हम देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर भाइयों एक फेक, मतलब मार्केट ने
फेक मॉर्निंग स्टार क्रिएट कर दिया है। सो ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, ये कैंडल रेड बन सकती है। अब पूरे चांसेस हैं इस कैंडल के रेड बनने के। बट मैं यहाँ से पुट ऑप्शन की ट्रेड बस वहीं से प्लेस करना चाहता हूँ जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट को वहां तक जाना है, वहां तक आएगी तो ही मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। और भाई कोई एक बंदे ने 2-3 वीडियो पर कमेंट किए हैं कि आप ट्रेड को एक्सप्लेन नहीं करते हो। भाई आप लोगों की वो समझ में नहीं आता है, अभी प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है, वरना कोई एक आध ही वीडियो होगी जो मैं ऐसे ही डाल देता हूं, वरना मैं अपनी सारी की सारी ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूं अगर आप लोग समझ पाओ तो, ठीक है। सो अभी की कंडीशन मार्केट में क्या है, मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी है और एम पैटर्न की शुरुआत भी हुई है, और एम पैटर्न की साइड में अभी यहां पर एंगल्फ करने का ट्राई कर रहे हैं और उन्होंने एंगल्फ कर दिया। फिर से कैंडल ने यहां पर गैप डाउन कर दिया एंगल्फिंग करके। तो ये कैंडल भी अभी भाइयों बन जाए सकता है, ग्रीन चांसेस हैं पूरे ग्रीन बनने के। देखो यहां पर ये सटक मार्केट हो चुका है, ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। सो अब हम इस कैंडल की देखेंगे फॉर्मेशन कि ये कैंडल कहां पर क्या क्लोज करती है, फिर हम ट्रेड प्लेस करेंगे अपनी। सो ऊपर एक बार मेरे टारगेट को छू ले तो वहां से फिर मुझे श्योर ट्रेड मिले भाइयों, ठीक है, क्योंकि वहां से फिर सोचने की जरूरत नहीं है, वो कैंडल रेड ही बनेगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि ये कैंडल क्या कर रही है। ओके ठीक है, तो ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो अगर देखो छू लिया है उसको, अगर उसके नीचे क्लोज किया तो मैं नेक्स्ट कैंडल श्योरिटी के साथ प्लेस करूंगा, वो बिल्कुल 100% ट्रेड होगी, उस पर चाहे तो कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर ट्रेड नहीं होगी, तो वो फेल हो गए हैं भाइयों ब्रेकआउट करने में बायर्स। तो मैंने अपनी यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दिया भाइयों। नाउ दिस कैंडल 100% श्योर ट्रेड की ये कैंडल रेड बन जाएगा और मेरा टारगेट भी पूरा हो जाएगा। यहाँ पर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट शायद बुक कर लूँगा यहाँ पर अपनी अमाउंट के अकॉर्डिंग, शायद 15 से 20 डॉलर तक का तो हो ही जाएगा। तो भाइयों यही थी आज की मेरी वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ नॉलेज की। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाइयों। आज का मेरा इतना ही सेशन था और ये सेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। होपफुली मेरी वीडियो आप लोगों को डेली की पसंद आ रही होंगी। मैं डेली अपनी जो ट्रेडिंग की होती है वो वीडियो आप लोगों को यहाँ पर अपलोड करके दे देता हूँ, ताकि आप लोग कुछ सीख सके कि ट्रेडिंग में असल में होता क्या है भाइयों, ट्रेडिंग असल में की कैसे जाती है। तो आप लोग देख रहे हो कि कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है भाइयों। तो टारगेट मेरा पूरा हो चुका है, 68 डॉलर पर पहुंच चुके हैं हम। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाइयों। मार्केट यहाँ पर स्टक हो चुकी है, अभी मार्केट यहाँ पर रेंजिंग हो जाएगा, बहुत देर तक रेंजिंग हो सकता है। तो अभी इस मार्केट से लेफ्ट करने का टाइम है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।